परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। तालनपुर धाम ने बारंबार प्रणाम स्वीकार हुए। राम सभा में राम महाराज। एक बार पुनः उपस्थित हमारे समस्त राम स्नेह भाई बहनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। महाराज की असीम कृपा से सायकालीन सत्संग का, ऑनलाइन सत्संग का 2 घंटे का सिमरन का समय हर्ष उल्लास आनंदमय वातावरण के साथ पूरा हुआ। और ऐसी कृपा दृष्टि सदैव हम समस्त भाई बहनों पर बनी रहे। ये हम सदगुरु साई पावरफुल परमात्मा के अवतार परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज से आराधना प्रार्थना विनती करते हैं कि ऐसी कृपा दृष्टि सदैव हमारे समस्त भाई बहनों पर बनाए रखना, जिससे हम सत्संग सिमरन सेवा और ज्ञान चर्चा करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाकर इसी जन्म में सरस्वत परमात्मा के देश, जिसे कहते हैं अमर लोक, जिसे कहते हैं आनंद लोक, जिसे कहते हैं सतरूप साहिब का देश, उसमें पहुंच जाएं और सदा सदा के लिए काल के मादुकों से छुटकारा पा सकें। तो ऐसी विनती के साथ में आज हमारा विषय है ध्यान समाधि का, जिसमें आज हमारा विषय रहेगा मेरुबंध का दूसरा भाग रहेगा। उससे पहले हमने शुरुआत में सुख सागर का वर्णन देखा, फिर ब्रह्म बाग का वर्णन देखा, फिर पाताल का, फिर नाड़ियों का बंध, और अब हम मेरुबंध के आसपास की साखियाँ आज की सत्संग में लेकर के महाराज की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। और अपन सबको विदित है कि ये विषय कब से शुरू होता है, जब 12 करोड़ों का विषय पूरा होता है, और किस प्रकार सतरूप परमात्मा की सत्ता का, उस अखंड ध्वनि का, राम जी के देश का सुख, अर्थात उस ब्रह्म बैराट से आकर इस तन बैराट में जो नयनचर प्रकट होता है, उस नयनचर के द्वारा 10वें दरवाजे पर अखंड ध्वनि को सुनते हुए पूरे शरीर में किस प्रकार उसका सुख आनंद लिया जाए, किस प्रकार करोड़ों सुनों को खोजा जाए, वो सारी बातें हमारे समझ में इस ध्यान विषय को सुनने पर पढ़ने पर समझ में आती है। वास्तव में इसको मैंने भी इस चीज़ का एहसास किया कि जब पहले 12 करोड़ों के अनुसार बहुत पहले विषय हो चुका था, जब हमारे बाबा जी महाराज से शरीर मौजूद थे, उस समय करीब करीब वो विषय क्लियर हो गया था। लेकिन अब जब ध्यान समाधि के द्वारा जब एक एक चीज को गहराई में उतर कर सिमरण करते हुए, अंदर में गोता लगाते हुए 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के सिमरण करते हुए जब इस विषय को देखा, तो वास्तव में जो महाराज ने वो जो साखी लिखी, वैसा का वैसा प्रमाण 12 करोड़ों में इतना विस्तार से ध्यान में नहीं आया। लेकिन अब जब ध्यान समाधि के अनुसार सिमरण करते हुए इस विषय को पढ़ रहे हैं, इस विषय को समझ रहे हैं और उसी के अनुसार सिमरण कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो वो विषय, वो साखी का अब पूरा खुलासा हुआ। और वो साखी है कि जहाँ हम धोती पैरता रही किनारी ताण, सुन सिस तू सुख राम के शब्द लखाया मोय। वास्तव में रीढ़ की नीचे वाले गांठों में कंपन, दर्द
और आसपास की नाड़ियों में अनुभूति आती है। और जहाँ हम धोती पहनता, यानी धोती पहनकर ऊपर का किनारी हमारे कमर में कहाँ रहती है, वहाँ लिखा है शब्द। महाराज ने लिखा जो ये बात वास्तव में जब ध्यान समाधि के द्वारा सिमरण किया तब ऐसा एहसास हुआ। मैंने कहा आज दिन तक मेरे कभी ऐसा दर्द नहीं हुआ, और ये दर्द ऐसा कैसा हुआ। तब समझ में आया कि भाई हम ध्यान समाधि का विषय ले रहे हैं, नाड़ियों को बंद को देखा और मेरुबंध की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं, तो ये स्थिति बनती है। और जो महाराज ने वो जो साखी लिखी उससे पहले समझ में नहीं आया था क्या बात है, लेकिन अब भजन करके जो वास्तव में वहाँ पर दर्द हुआ और वहाँ उस शब्द की अनुभूति हुई, तब पता चला कि जहाँ हम धोती पैरता, और अभी मेरे भी धोती पहनी हुई है, अभी मैं धोती पहन के संगत ले रहा हूँ। हमेशा ही वैसे पहनता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि ध्यान समाधि विषय ले रहा हूँ और ये किनारे वाली बात समझाने के लिए मैंने धोती पहना, ऐसी बात नहीं है। महाराज ने उस समय, महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज धोती पहनते थे, और जहाँ किनारी रहती है कमर में ये, तो वहाँ पर शब्द लिखा है मोए कि जहाँ हम धोती पैरता रही किनारी ताण, सुन सिस तो सुख राम के शब्द लखाया मोय। तो इस शब्द की वास्तव में अनुभूति हुई, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे सिमरण किया था सत्संग कार्यक्रम में। तो ऐसी अनुभूति वास्तव में महाराज की कृपा से हुई कि जो महाराज ने लिखी वो ध्यान समाधि विषय के अनुसार बराबर मिलान हो रही है। तो ऐसा हम एक एक स्थान को अच्छे से देख सकते हैं, उसका अनुभव ले सकते हैं भजन के माध्यम से। केवल ध्यान समाधि विषय सुनने से और पढ़ने से तो काम नहीं होगा। यूँ बोलिए अपन 10 बार विषय पढ़ लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारा ध्यान जहाँ पर है, स्टेप बाय स्टेप ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक एक चीज़ का अनुभव हमें होगा, ऐसा ये विश्वास हो गया बिल्कुल ही। तो आज हमारा विषय मेरुबंध का विषय है, और करीब 75 तक हमने साखी, 76 तक साखी। पिछली सत्संग में हमने हैदराबाद में जो जटसरला स्थान था, वहाँ पर महबूब नगर जिले में, वहाँ तक हमने ले लिया था। और हर ध्यान समाधि की सत्संग का ऑडियो सत्संग पूरी होते ही समस्त ग्रुप में भेज दी जाती है। तो इससे पहले का जो विषय अपन को साखियों को सुनना है, समझना है, तो अपन ऑडियो सुन सकते हैं। और उससे पहले यूट्यूब पर भी हमारे ये विषय आ चुका है, तो जो जिस किसी भाई बहन को जैसा यूट्यूब पे सुनना है तो भी सुन सकते हैं, केवल ऑडियो सुनना तो वो भी सुन सकते हैं। विज्ञान के साथ गहराई से समझना है तो यूट्यूब पर हमारे रामसभा भारत में वो विषय पढ़ा है। और कम विज्ञान और महाराज की साखी शब्दों को सुनना समझना है सरल सहज भाषा में, तो आप ऑडियो भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। जिनको जैसा उचित लगे उसको समझें, सुने और उसके अनुसार भजन करके आनंद लेकर के अपनी अनुभूति सबके सामने रखेंगे तो सबके लिए आप प्रेरणा के स्रोत बनेंगे। और महाराज ने जो लिखी कि करोड़ों सुनो चूर के हमें परमात्मा के देश में जाना है, तो वो बात हमारी क्लियर हो जाएगी। तो अब मैं साखी संख्या 76 को दोहराते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। जो हमारा मेरुबंध का विषय है उसका एक भाग मैंने पहले ले लिया और आज इसका दूसरा भाग है मेरुबंध का। और यूँ टोटली जो ध्यान समाधि का जो हमारा विषय अभी शुरू किया गया उसका ये 9वां भाग है, 9 भाग संख्या 9। कि जो पर्वत धर्माए तो तामे पुरिया होई, सो सारा सुख राम के परसण पूजे लोई। बहुत ही सहज और सरल प्राकृत भाषा में महाराज के अणव्यवहारिक वचन अमर देश से मर्तलोक में अवतरित हुए महाराज के माध्यम से। तो जो पर्वत धर्माए तो, कि जो पर्वत धर्माए यानी धरती पर इस खंड में जो पर्वत है,
तामे पुरिया होई। तो सारी देवताओं की पुरिया, ये 21 स्वर्ग और 7 पुरी ऊपर की, ये सब इस धरती पर जो सुमेर पर्वत है वहां पर है, उसको आलोकी पर्वत भी बोलते हैं। ऐसा सो सारा सुख राम के परसण पूजे लोई। अर्थात परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के समस्त भाई बहनों को समझा रहे कि पृथ्वी पर जो मेरू पर्वत है उसमें देवताओं की पुरियां है, और ये सारी पत्थर की पुरियों को ये जगत के लोग क्या करते हैं, पर्षण पूजे लोई। पर्षण का मतलब क्या, पत्र, और पूजे लोई, लोई का मतलब आम लोग, जगत संसार उनकी पूजा करता है। अब विशेषता क्या है ध्यान समाधि में, वो बात अपन देखते हैं कि अपने सुना है समझा है कि भाई अनेक धर्म ग्रंथों में भी पृथ्वी पर सुमेर पर्वत, जिसे मेरू पर्वत भी कहा जाता है, ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी, जो हमारे हिंदुस्तान के जो धर्म ग्रंथ है उन ग्रंथों में भी इसका बखान आता है कि भाई पृथ्वी पर सुमेर पर्वत है और उस पर्वत को मेरू पर्वत भी कहते हैं। इस पर्वत का गुणगान एक ऐसे पर्वत के तौर पर मिलता है जो सोने के समान चमकीला रंग है उसका। जो मेरू पर्वत है इस धरती पर है, इस धरती पर है, इस पृथ्वी पर है, इस खंड में है, जो कैसा सोने की तरह वो चमकता है, ऐसा सोने के समान उसका रंग है। और अनेक धर्म ग्रंथों में मेरू पर्वत को अलौकिक पर्वत की संज्ञा भी दी गई है। लौकिक नहीं है, वो अलौकिक है। यानी अब 21 स्वर्ग है, देवताओं की पुरिया है। आम नागरिक वहां जाके देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा, केवल वो पत्थर ही दिखाई देगा, लेकिन वहां पर 21 स्वर्ग है और 7 पुरियां हैं देवताओं की, और इसे समस्त देवी देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है। सारे देवी देवताओं का निवास स्थान कहाँ है, जो इस धरती पर सुमेर पर्वत है उसमें है। और तीर्थाटन करने वाले पृथ्वी के लोग इन पत्थर की पुरियों में जाकर के पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। और पिछली साखियों में भी हमने इसमें देखा कि इस मनुष्य शरीर में मेरू स्थान अर्थात सर्वाइकल पर 7 हड्डियां हैं, यानी गांठों को देवताओं की पुरियों की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है, देवताओं की पुरियों की। और कितनी पुरियां हैं, 7 पुरियां। और अलग अलग पुरी हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। इंद्रपुरी, धर्मपुरी, ब्रह्मा जी की पुरी, विष्णु की पुरी, शंकर की पुरी, शक्ति की पुरी और ऋषियों की पुरी है। ये ऐसी पुरियां हैं। और धरती पर जो जगत के लोग जो तीर्थ करने के लिए स्थान जाते हैं वो 7 स्थान कौन से हैं, जैसे अयोध्या है, मथुरा है, हरिद्वार है, काशी है, कांचीपुरम है, अवंतिका है, द्वारिका है। और अब ये चीज़ें हमारे शरीर के अंदर जो सर्वाइकल के ऊपर की जो 7 गांठें हैं, उन गांठों को इन पुरियों की संज्ञा दी गई है। और यहाँ पर ये 7 पुरियाँ जो इंद्रपुरी है, धर्मपुरी है, और ब्रह्मा जी की पुरी है, विष्णु की पुरी है, शंकर की पुरी है, शक्ति की पुरी है और ऋषियों की पुरी है। तो इस स्थान पर नैनश्री जीवात्मा रुकावट और दर्द का अनुभव करती है। मेरुदंड स्थान पर जब हमारा ध्यान आता है तो यहाँ पर असहनीय दर्द होता है, कंधों तक दर्द होने लग जाता है, पीठ में दर्द होने लग जाता है। तो ये यहाँ पर उसको असहनीय दर्द की अनुभूति होती है। और प्रैक्टिकल हमारे नैनश्री जीवात्मा, नैनश्री संत जो भजन करके यहाँ तक पहुँचते हैं, उन्होंने प्रैक्टिकल अपना अनुभव शेयर करके हम सबको बताया, अपन सबको बताया गया। और आज भी जो भी भाई बहन यहाँ पर भजन के द्वारा पहुँचते हैं तो वास्तव में उनको यहाँ पर दर्द का एहसास होता है। कई बार तो असहनीय दर्द होता है और कई दिन तक रहता है, जो हमारे राम सने भाई बहन हमें बताते हैं। और उनका डॉक्टर के पास जाकर इलाज कराने पर, पहलवान के द्वारा मलहम लगाने पर कोई उसका इलाज नहीं होता। और आखिर इलाज कैसे होता है, लगातार सिमरण करते करते, ऊंडी गहरी सांस में आते जाते सांस में लयबद्ध सिमरण करते 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 जब हम मेरुदंड से त्रिकुटी में पहुंच जाते तो ये दर्द हमारा धीरे 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 स्वतः ही खत्म हो जाता है। बाकी कितने इंजेक्शन लगाओ, कितने डॉक्टरों के पास चले जाओ, कितने वेद हकीमों के पास जाके मलहम लगा लो, दवाई लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमने प्रैक्टिकल देखा है।
तो सतस्वरूप विज्ञान ज्ञान की जानकारी से निरंतर राम राम सुमरण करके इस स्थान को हमें पार करना चाहिए। और संतों ने पीठ की 21 मणियों को भी स्वरूप को अलग अलग 21 पुरिया वर्णित की है। मतलब ये भी कहा 21 पुरिया है क्या, 21 स्वरूप क्या, ये भी एक प्रकार की 21 पुरिया। और संतों ने एक ऐसा भी विवेचन किया कि इन पुरियों में निवासी देवता संतों के आगे आकर प्रसन्नता से उनकी पूजा करते हैं। हाँ, यानी अब जगत जिनको अंदर का भेद मालूम नहीं, ये बात अब समझने योग्य बात क्या है। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें क्या कहना चाहते हैं कि दुनिया में कैसा भ्रम, कि दुनिया भ्रमा माय भुलानी, कैसे भ्रम में भूली है। जो इन देवताओं की जो पुरिया है या इन देवताओं का जो आतिथ्यों के जो स्थान है कि भाई अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, अवंतिका, द्वारिका, ये जो पुरिया है यहाँ पर है जो संसार वहाँ जाता है। अब उन देवताओं की वहाँ के उनका आकार की मूर्तियाँ बनी हुई है और उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ना कोई वो मूर्तियाँ बोल के आशीष देती है और ना कोई बात, केवल उनके आकार को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। हमारी एक भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, मंदिर हमारे एक आस्था का केंद्र है। हम महाराज ने भी कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं की, लेकिन अब महाराज फरमाते कि वास्तव में अगर कोई मेरी शरण हंस जो आसी, मेरी शरण हंस जो आसी, सो आनंद पद पासी, और सकल पीछ तासी रे बांधा। और सकल पिछतासी, क्यों पिछतासी? क्योंकि अब वो केवल उन आकार की पूजा पाठ करके इति श्री मान लेते हैं। जब महाराज कहते हैं कोई मेरी शरणागति में आता, वो आनंद पद की प्राप्ति कैसे कर लेता है कि मेरी शरणागति में आते ही मैं उसे सत्शब्द का भेद बता देता हूँ और सत्शब्द राम नाम को रटने की विधि बता देता हूँ, तरीका बता देता हूँ, और उससे वो भेद विधि से भजन करता है। और जो मेरू पर्वत खंड में है जहाँ देवताओं की पुरिया है, 21 स्वर्ग है, 7 पुरिया है, और उन पुरियों का जाकर के वो केवल उन पत्थर के दर्शन करता है। महाराज फरमाते हैं कि वो देवता मैं तुम्हें, अगर तुम पीछे मार्ग से आगे बढ़ोगे, मेरुदंड पर सर्वाइकल पर पहुंचोगे, तो वो देवताओं के साक्षात दर्शन तुम्हें अपने घट में हो जाएंगे। तो घट में जो चीज घटित हो रही है, जो चीज अनुभव में आ रही है, वो बात सही है या केवल उसका आकार देख करके तीसरी मान लेना वो चीज सही है? ये तो स्पष्ट है भाई। एक अपन को कह दें, एक अपन को केवल फोन में कह दे कि भाई आम का फोटो बता दिया आपको कि आम का फोटो है, देखो और मस्त रहो, और एक अपन को वास्तव में ला के आम ही खिला दे तो किस में आनंद आएगा? आम खाने में आनंद आएगा। कि केवल आम का फोटो है कि भाई आज मान लो घर पे हमने बहुत अच्छा सा व्यंजन खाना बनाया और फोटो भेज दिया हमने हमारे राम सभा के मैनेजिंग डायरेक्टर रामी जी को कि रामी जी हमने आज ये खाना बनाया, ये खाना तुम भी फोटो भेज रहे, तुम भी इसको देख लेना और खा लेना। तो रामी जी देख तो लेंगे लेकिन खा थोड़ी सकेंगे। खाएंगे कौन? जिनके सामने वो है। तो यही बात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जो पर्वत धर्मायत हो तामे पुरिया होई, सो सारा सुख राम के परसण पूजे लो। कि जो पर्वत धरती पर है उसमें सारी पुरिया है, सो सारा सुख, पूरा जगत उनको पूजता, उन पत्थर की बनी मूर्तियों को, और मेरी वेद विधि से भजन करते हैं। और जब पीछे मार्ग से अमरलोक की तरह आगे बढ़ते हैं और मेरुदंड सर्वाइकल पर आते हैं, तो इन पुरियों के देवता साक्षात तुम्हें दर्शन दे देते हैं। तो साक्षात दर्शन करना है या केवल उनकी नकल तक सीमित रहना है, इस पर हमें विचार करना है। तो ये सारी बातें जब कब समझ में आती है? हम जब ध्यान समाधि विषय की साखियों को पढ़ते सुनते और उनके अनुसार 2 घंटे 3 घंटे भजन कर सकते हैं। और फिर साखी पहले, भजन से पहले साखियों को पढ़ना और फिर भजन करना, और भजन के बाद फिर उन साखियों को वापस पढ़ना,
अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ये अच्छी तरह से हमारे समझ में आ जाएगा, और वरना केवल अपने ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो कोई समझ में आने वाली बात तो नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं ये सारा संसार है जो इन देवताओं की नकल की पूजा करते हैं, अक्कल लगाने का प्रयास नहीं करते हैं। अक्कल लगाने के लिए इस घट में नयन से निज नाम को प्रकट करना पड़ता है, और फिर ध्यान समाधि के द्वारा ध्यान में खोना पड़ता है, ध्यान में उतरना पड़ता है, ध्यान में बैठना पड़ता है। एक आसन पर 2 घंटे 3 घंटे कम से कम बैठना पड़ता है, तब ये चीज समझ में आती है कि जहाँ हम धोती पैरता रही किनारी तान, सुन सिख तू सुख राम के शब्द लखाया माई। तो ये बातें अंदर की जो बातें अपन को लखने में आ जाएगी, हर चीज़ हमारे समझ में आ जाएगी। फिर महाराज आगे हमें और क्या समझा रहे इसके बारे में कि भाई हम मेरुदंड पर हम पहुंच गए, यहाँ पर हमें देवताओं की पुरियों के हमें दर्शन हो गए, यहाँ तक हम पहुंच करके आगे आगे, और इन 7 जो पुलियाँ हैं सर्वाइकल पर, जो 7 जो बड़ी घाटें हैं, इन घाटों में भी है जो कंपन होने लग जाता, दर्द होने लग जाता, रुकावट आने लग जाती, असहनीय दर्द होने लग जाता है, तब हमें समझ लेना चाहिए कि वास्तव में हम मेरू पर पहुंच गए हैं और अब इससे आगे जाने की तैयारी हो रही है। जो महाराज अगली साखी में इसको स्पष्ट करते हैं कि इससे हम आगे बढ़ते हैं तो कैसे हमारे शरीर के अंदर इसकी अनुभूति आती है, जिसका आनंद हमें भजन करके बैठ करके लेना है। केवल सुनकर ही हमें इतिश्री नहीं मान लेने कि भाई आज हमने ध्यान समाधि के विषय सुन लिया बस बहुत है। बहुत नहीं है, बहुत कब होगा जब हम बैठ करके भजन में लग जाएंगे और वो चीज़ हमारे साथ में घटित होगी तो काम बनेगा, और नहीं तो मैंने बोल दिया आप लोगों ने सुन लिया बस बढ़िया अच्छा बोलता रहूँगा, सुनते रहना, लेकिन जब तक बैठेंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। इसलिए हमें बैठना बहुत ज़रूरी है, और एक ही आसन पर बैठना है। ध्यान समाधि के द्वारा अगर हमें एक एक सुन का सुख लेना है, एक एक नाड़ी नाड़ी रग रग रोम रोम कोशिका तंतुकाओं तक हमें पहुंचना है, और उसमें राम रंकार की शता को अगर हमें स्थापित करना है तो हमें एक आसन पर बैठना ही पड़ेगा, और बैठ जाएंगे तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की विशेष कृपा सब भाई बहनों पर होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो महापुरुष बहुत दयालु, हमारे गुण अवगुण नहीं देखते हैं। अगर हमारे गुण अवगुणों की तरफ देखा जाए तो 7 जन्म में भी हमारा उद्धार होने वाला नहीं है, 7 जन्म में भी हम मोक्ष में नहीं पहुंचने वाले हैं, लेकिन महाराज का बन करके जब लग गए तो काम बन जाएगा। तो अगली साखी में महाराज इसको और स्पष्ट करते हैं कि मेरू से आगे हम जब त्रिकुटी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो और क्या अनुभूति आती है, वो महाराज इस साखी में हम सबको फरमा रहे हैं कि इतकू गंगा खड़हड़े इत जमुना बेपूर, ता बीचे सुख राम जी चाले हरिजन सूर। के इतकू गंगा खड़हड़े, इतकू जमुना बेपूर, गंगा और जमुना। अब यहाँ गंगा और जमुना किसको कहा? गंगा यानी हमारी पिंगला नाड़ी, और जमुना यानी हमारी ईड़ा नाड़ी, अर्थात परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के जगत के संसार के सारे भाई बहनों को फरमा रहे हैं कि भाई इधर दाहिनी तरफ गंगा, दाहिनी तरफ का मतलब हमारा राइट साइड, राइट साइड का मतलब राजस्थानी भाषा में कहें तो हमारा जीवना हाथ, सीधा हाथ की तरफ, इसको सीधा हाथ भी बोलते कई बार, और दूसरा उल्टा हाथ। एक मिनट, बीच में किन्हीं को बहुत ज़रूरी काम हो गया है और बीच में बोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो 1 मिनट। ये है टम्मू भाई, ये टम्मू भाई तुम्हारा ऑडियो बंद कर दीजिए। मैंने कर दिया है, लेकिन ध्यान दीजिए, कोई भी सत्संग में बैठे हैं, चाहे टम्मू भाई बैठे हैं चाहे मन्नू भाई बैठे हैं, जब सत्संग चलता है तो कृपया अपना ऑडियो ऑन नहीं करें। अच्छा 1 मिनट के लिए मैं रामी भाई साहब इसमें 3 बिंदी पे जाकर के आपने कर दिया, बहुत अच्छा। कभी कभार क्या हमारे भूल से भी हो जाता है टम्मू भाई से,
तो कोई बात नहीं, वो टम्मू भाई है, मन्नू भाई है, उसका नाम यही लिखा है टम्मू। तो सबका ऑडियो बंद कर दिया। चलो ठीक है, ठीक। हाँ, आप थोड़ा देख लेना, ध्यान रखना है ना। ठीक है, राम राम साहब। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि इत को गंगा खड़हड़े, इत जमुना बेपूर, ता बीचे सुख राम जी, चाले हरिजन सूर। बात हम कहाँ की कर रहे हैं? मेरुबंध की बात कर रहे हैं। और मेरुबंध का संबंध कहाँ है? मेरू का संबंध नाभि तक भी है, मेरू का संबंध त्रिकुटी तक भी है, मेरू का संबंध कहाँ तक है? ठेठ माँ शून्य सागर तक है। सब जगह यहाँ से नाड़ियों का कंट्रोल है। यहाँ से नाड़ियाँ जिस प्रकार नाभि से कैसे फैली, तो यहाँ पर नाभि से भी कनेक्शन, त्रिकुटी से भी, और आगे तक कनेक्शन इसका। तो महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जब हम मेरू से त्रिकुटी तरफ पहुँचते हैं तो इत को गंगा खड़हड़े, इत जमुना बेपूर, ता बीचे सुख राम जी, चाले हरिजन सूर। के इधर इत मतलब इधर दाहिनी तरफ गंगा खड़हड़ शब्द करती बह रही है, ऐसी खड़खड़ की आवाज आती है। बहने का मतलब खड़खड़ की आवाज आती है। और कई भाई बहन अनुभव में बताते हैं, और ऐसा खड़खड़ कहता, कोई कहते चुन चुन की आवाज़ आ रही है, कोई और हिसाब से बता रहा है, लेकिन वो सारे अनुभव यहाँ के हैं। इसका मतलब मेरू के आसपास की बात हो रही है। और उधर बाईं तरफ यानी डावा हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ यमुना बाढ़ जैसी बह रही। बाढ़ का पानी कैसे बहता हो ऐसा उसको नजर आता। और इनके बीच में सूरवीर हरिजन चलता है कि एक तरफ गंगा, एक तरफ यमुना। गंगा का मतलब पिंगला, और यमुना का मतलब ईड़ा, और बीच का मतलब शुक्मना। हमारे 10वें द्वार के नीचे से होती हुई ये तीनों धाराएं कहाँ जाकर के मिलती है? त्रिकुटी में मिलती है। उसमें हरिजन चलते हैं, यानी सूरवीर सन ध्यान के द्वारा आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा अपन विस्तार के हिसाब से देखें तो हमने जाना कि भी पहले पाताल यानी यमुना कुंड से नाड़ियाँ ऊपर की ओर उल्टी बह रही है। यमुना कुंड हमारा पाताल, यानी मर्तलोक की गंगा हमने देखी, मर्तलोक की जमुना देखी, और यमुना कुंड कौन सा है? पाताल। और पाताल से ये तीन नाड़ी कहाँ से निकलती है? जो हमें बंकनाड़ में उसका एहसास होता है, शब्द वहाँ लगता है। जा हम धोती पैरता रही कनारी तार, सुन सिख तू सुखराम के शब्द लखाया मोई। तो यहाँ से वो उल्टी बहती है, उन्हें समझने की सुविधा के लिए उसको सरु गंगा कहा। और सरु गंगा गंगा कुंड में गिरती, वहाँ से फिर गंगा कुंड से ब्रह्म कुंड यानी त्रिकुटी, और त्रिकुटी से फिर दिव्य गंगा। तो यहाँ ब्रह्म गंगा तक की बात तो पूरी दुनिया ही करती है, संसार ही करता है, लेकिन दिव्य गंगा की बात कोई बिरला करते हैं। तो इसको सरु गंगा जाना। इन नाड़ियों में तीन मुख्य हैं, जो मेरू होकर त्रिकुटी की ओर जाने वाली दाहिनी ओर गंगा अर्थात पिंगला, और पिंगला नाड़ी दाहिने कान से खड़खड़ शब्द करती हुई वो त्रिकुटी पर जाती है, ऐसा अनुभव में आता है। और हमारे अनेक संतों ने इस अनुभव को बताया भी है। और बाईं ओर यमुना अर्थात ईड़ा, और ये ईड़ा नाड़ी बाएं कान से बाढ़ जैसे बहकर त्रिकुटी में पहुंचती है। और रीढ़ के बीच में सरस्वती अर्थात सुषुम्ना कह दो, सुक्मना कह दो। इस बीच की धारा को शरीर विज्ञान में रीढ़ के मध्य केंद्रीय नलिका जिसे कहते हैं, अर्थात अगर विज्ञान की भाषा में बोले तो इसको सेंट्रल कैनाल के नाम से भी जानते हैं। और ये सिर के ऊपर वाले कठिन रास्ते से त्रिकुटी पर जाकर है जो पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी जो कहाँ गिरती है? ब्रह्मकुंड में, त्रिकुटी में। वहां जाकर के ये सुषुम्ना नाड़ी भी उसमें मिल जाती है। और इस सुषुम्ना मार्ग पर कोई सूरवीर संत ही चलते हैं। तो जो सूरवीर है वो इसमें चलते हैं। फिर महाराज अगली साखी में हमें और समझा रहे हैं और फुरमा रहे हैं के बीचे बहुपुरिया गणी, सुरदेवा का लोक, डेकावे सुख राम के, जानन देवे मौक।
के बीचे बहु पुरियां गणी, सुरदेवों का लोग डहकावे सुखराम के जाड़न देवे मोए। अर्थात परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज जगत के संसार के भाई बहनों को फरमाते हैं कि बीच में अनेक देवी देवताओं की पुरियां है और मोक्ष में जाने वालों को ये बहका देते, डहका देते, रोक देते, और वही हैं जो उनको रोकने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार की ऐसी वो लीलाएं दिखाते हैं कि जैसे कैसे संत है जो हमारे लोक में यहीं रुक जाए, यहीं बैठ जाए, लेकिन वो संत रुकने वाले नहीं, वो संत या बैठने वाले नहीं। और वास्तव में ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव आया है और आता है, सबको भी आता है कि यानी बंकनाड़, बार बार अपन समझने का प्रयास करते हैं कि बंकनाड़ अर्थात रीढ़ की तिकोनी हड्डी। रीढ़ की तिकोनी हड्डी कहाँ है? सबसे नीचे है। नीचे जैसे पेंसिल अपन सोलते हैं कैसे वो तीखा हो जाता है, नीचे से पतला और ऊपर से थोड़ा चौड़ा, तो ये शेषनाग जैसी आकृति। तो बंकनाड़ अर्थात रीढ़ की तिकोनी हड्डी के ऊपर की ओर, तिकोनी हड्डी के ऊपर की ओर। मेरू अर्थात सर्वाइकल तक 21 मिणियां हैं इस शरीर में, सरू के स्थान 21 में मिणियां अपन कहते हैं ना, 21 स्वर कहाँ है? हमारे पीछम में, रीढ़ की हड्डी के अंदर। ये जो 21 मिणियां, 21 गांठें हैं, ये क्या हमारे 21 स्वर की स्थान है। और मेरू अर्थात सर्वाइकल पर बड़े बड़े देवी देवताओं की पुरियां हैं, जो अभी हमने देखा कि भाई इंद्रपुरी है, धर्मपुरी है, ब्रह्मा जी की पुरी है, विष्णु की पुरी है, शंकर पुरी है, शक्तिपुरी है, ऋषियों की पुरी है, 7 पुरियां हैं। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने बेली ग्रंथ में भी फरमाया कि हमारे आँख, कान इत्यादि सुख लेने के स्थानों को अलग अलग रीति है। जैसे आँख से हम देख सकते हैं पर सुन नहीं सकते, इसी प्रकार कान से हम सुन सकते हैं पर देख नहीं सकते, स्वाद नहीं ले सकते। ऐसे ही हर एक बाहरी और आंतरिक अंगों का कार्य अलग अलग है और उसका सुख है जो ये जीव लेता है। क्योंकि सुखों की अनुभूति लेने के लिए ही तो ये पूर्णकाल पारब्रह्म से निकला था। वास्तव में जो सच्चे सुख लेने थे वो तो मिले नहीं और क्षणिक सुखों के अंदर खो गया, और वो सुख लेने के दरवाजे भी राम जी ने शरीर में बना दिया। आँखों के द्वारा सुख लेना, कानों के द्वारा लेना, नाक के द्वारा लेना, मुख के द्वारा लेना, स्पर्श इंद्रिय का सुख लेना, ये सारे सुख तो वो ले रहा है, लेकिन इससे भी बढ़कर अमर देश के जो सुख है उन सुखों को तो भूल गया और ये 5 विषय वासनाओं के सुखों के अंदर अटक कर, भटक कर, लटक कर रह गया। तो परमात्मा ने जीवात्मा को सुख देने के लिए ऐसे अनेक स्थान और उनके देवता प्रत्येक मनुष्य शरीर में बनाए, और इन सभी का संपर्क किससे है? रीढ़ की तंत्रिकाओं अर्थात कोशिकाओं यानी रेशों के द्वारा ब्रह्मांड तक विस्तृत है। पूरा ब्रह्मांड तक, सर्वाइकल से ब्रह्मांड तक, पूरे शरीर तक इसका संबंध है। इस प्रकार मेरू वंश से जुड़े अनेक देवी देवताओं की छोटी बड़ी अनेक पुरियां हैं जो हमने अभी देखी है। तो मेरू, अब मेरू से त्रिकुटी होते हुए 10वें द्वार का भी मार्ग है। मेरू से ही त्रिकुटी होते हुए 10वें द्वार पर पहुंचा जाता है। या तो डायरेक्ट ऐसा तो नहीं है कि भी हम मूल द्वार से सीधे नाभि में आए, नाभि से हम हृदय में आए, हृदय से हम कंठ में आए और कंठ से हम आज्ञा चक्कर भ्रुकुटी में आ गए। ऐसे भी लोग चढ़ते हैं, ऐसी भी साधना करते हैं, लेकिन वो 10वें द्वार तक ही पहुंच कर रह जाते हैं। 10वां द्वार उनका नहीं खुलता है। 10वें द्वार तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा शिवब्रह्म तक आकर ही तीसरी माले रुक जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन मेरू से त्रिकुटी होते हुए 10वां द्वार का मार्ग, तो नयनचरी जीवात्मा को ये समझने में दिक्कत आती है कि उसका आसन त्रिकुटी पर हुआ या नहीं। बार बार ध्यान समाधि में क्या होता है? मेरू के नीचे अर्थात पीठ के रीढ़ के मध्य तक मेरू स्थान अर्थात सर्वाइकल पर अनेक बाह्य और आंतरिक अंगों पर तथा त्रिकुटी पर अनुभूति आती रहती है। यानी मेरुदंड पर भी त्रिकुटी उसकी आ रही है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना द्वार त्रिकुटी में ध्यान गया तो वहाँ भी अनुभूति आ रही है, और मेरुदंड तक, पीठ तक उसकी अनुभूति आती रहती है। तो कई बार समझने में दिक्कत आ जाती है कि भाई अभी मैं मेरू पर हूँ, अभी मैं त्रिकुटी पर हूँ। जब मेरू पे होते त्रिकुटी ज़्यादा, त्रिकुटी से मेरू पे, मेरू से त्रिकुटी, त्रिकुटी से मेरू पे आ रहा है, इसका मतलब अभी पूर्ण रूप से हमारा मेरू स्थान क्लियर नहीं हुआ। मेरू स्थान क्लियर हो जाएगा पूरा तो फिर वापस ध्यान यहाँ पर नहीं आएगा, फिर त्रिकुटी और त्रिकुटी से आगे की यात्रा ब्रह्म देश की तरफ वो जीव नैनश्री जीवात्मा आगे बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार वो सभी देवी देवता
जीवात्मा को मोक्ष के मार्ग में बहका देते हैं, अड़चन डालते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम कहाँ जा, तुम यहीं रुको, हमारे लोक में बैठे रहो। कि बीचे बहुपुरी आंगणी सुरदेवा का लोक, डैकावे सुख राम के जानन देवे मोह। खूब सारी पुरियां, खूब सारे लोग रोकने की कोशिश करते हैं, बहकाने की कोशिश करते हैं, बहकाने की कोशिश करते हैं, अड़चने पैदा कर देते हैं, दर्द असहनीय दर्द होने लग जाता है। अपन कहते हैं ना, हमारे दोनों कंधों में दर्द है, हमारे ये पीठ में पीछे बहुत भारी दर्द हो रहा है, असहनीय दर्द हो रहा है। और ऐसे भाई बहन भी बताते हैं, और वास्तव में जब भजन किया तो ऐसा अनुभव आया भी है, आ रहा भी है, और भजन सिमरन करेंगे तो आगे भी आएगा। लेकिन बातों से नहीं आएगा, केवल ध्यान समाधि विषय को बार बार पढ़ लिया, बार बार सुन लिया, बार बार देख लिया तो भी नहीं आएगा। पढ़ लिया, फिर भजन में बैठे, फिर वापस पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में महाराज ने जो बातें लिखी वो बिल्कुल सही और सटीक है। और जब तक तो पढ़ करके सिमरन में नहीं बैठेंगे, सिमरन में बैठने के बाद वापस उनको पढ़ेंगे, तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि वास्तव में बीचे वो पुरियां गणी सुरदेवों का लोक, वास्तव में सुरदेवों का लोक और ये सुरलोक, ये देवता सब वास्तव में दर्शन के लिए वहाँ खड़े रहते हैं, आते हैं। ऐसा ध्यान में आया है, मेरे प्रैक्टिकल, मेरी खुद की बात मैं ये कह रहा हूँ आपको कि डैकावे सुखराम के जानन देवे मोह। वो अपने डैका ने रोकने की कोशिश करते हैं, तुम यहीं रुक जाओ। विष्णु और लक्ष्मी साक्षात संतों की आरती उतारती है कि कुबेर का खजाना ले लो, तुम ये ले लो। ब्रह्मा जी के तुम्हारी जो इच्छा है सब पूरी कर देंगे, तुम जैसा कहेंगे हम करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम यहीं रहो, यहीं रुको। लेकिन संत इन देवी देवताओं की बातों में नहीं आते हैं, क्योंकि नैन चंडी नाम की गैबव सत्ता उनके साथ रहती है और उनको पग पग पर मार्गदर्शन कर देती है, पग पग पर चेता देती है, तुम क्या करो, आगे बढ़ो, क्या करो। इनकी बातों में ध्यान में लगिए तो तुम कभी मोक्ष में पहुंच नहीं पाओगे। और अगर धरती पर, धरातल पर अगर अपन देखें, आज अगर अपन इसी बात को धरातल पर देखें, ये तो बात हम जो खंड में है वो पिंड में देख रहे हैं या ब्रह्मांड में देख रहे हैं, लेकिन धरती पर जो लोग हैं और धरती पर जो देवताओं के स्थान है, जो मूर्तियां हैं, और उनको पूजते रहते हैं, मानते रहते हैं, तो क्या वो कोई मोक्ष में गए? नहीं जाएंगे। इसलिए खंड पर भी, खंड में इस धरती पर जो इनके स्थान है, लोग वहाँ की पूजा पाठ आराधना करते हैं, उससे भी मोक्ष में नहीं जाते हैं। इसलिए इन देवताओं के चक्कर में पड़कर वो यहीं अटक जाते हैं। तो यहाँ ये अड़चन होगी उनके लिए मोक्ष में जाने के लिए। और ध्यान समाधि के द्वारा जब हम देवताओं की पुरियों को पार करते हैं, उस समय ये देवता दर्शन देने के लिए आते हैं, वहाँ भी हमें रोकने की कोशिश करते हैं, तुम यहीं रहो, ये करो, वो करो, तुम जैसा कहो ऐसा करो, हमारा सिंहासन तुम ले लो, यहीं बैठ जाओ। लेकिन नैन चंडी नाम की गैबव सत्ता के कारण वो संत सदगुरु अर्थात वो नैनचरी जीवात्मा इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते। वो रोकने का, डहकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। तो बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, बहुत सावधानी रखनी। ध्यान में भी अड़चने पैदा कर देते हैं, और धरती पर अगर ध्यान दे दिया, धरती पर ध्यान दे दिया कि आज मंगलवार है, बालाजी के मंदिर से निकल रहे हैं, तो दर्शन करने में क्या, कर लो ना, हम भी एक गोटा चढ़ा के नाले चढ़ा दो ना, क्या है। तो ये गए काम से, वहाँ फिर गोटा चढ़ाते रहो, नाले चढ़ाते रहो और रोड चढ़ाते रहो। तो फिर यही अटक कर भटक, क्योंकि जैसे ही हनुमान जी को रोड चढ़ा दोगे, हनुमान जी को नाले चढ़ा दोगे, तो हनुमान जी अपना काम करेंगे, उनको याद करेंगे, उनका काम करेंगे, वो तो संसार का काम करना उनका काम है, तो वो करेंगे। लेकिन जैसे ही वो हमारा काम कर दिया, हमारा भाव उसकी तरफ बढ़ गया, और अगले मंगलवार को फिर रोड लेके तैयार हो गए और फिर वहाँ जाएंगे। रोड चढ़ाते रहो, अपने संसार का काम करते रहो, यानी टोल टैक्स देते रहो, और बस आगे अपना काम करते रहो। तो यही अटके, यही भटके। खंड में भी ध्यान दे दिया, गए काम से, और ध्यान में भी अगर इनके बातों में आ गए तो ही गए काम से। लेकिन ध्यान में ये हमें ज़्यादा नहीं रोक सकते, क्योंकि ध्यान में हमारा नैन चंडी नाम साथ में रहता है, नैन चंडी नाम साथ में रहता है। और नैन चंडी नाम जिसके साथ में रहता है, तो बाहर वो
ना तो कोई मंगलवार देखता, ना कोई शनिवार देखता, ना कोई सोमवार देखता, ना कोई बुधवार देखता, ना कोई गुरुवार देखता, ना कोई शुक्रवार देखता। वो भजन में ही लगा रहता है। और जिन्होंने नैंच निजामगढ़ में प्रकट नहीं हुआ और फिर मायावी जगत का कोई काम हो गया इनके कारण, तो वो वहाँ अटक सकता है। इसलिए महापुरुष आज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज हमें यही बात की सीख दे रहे हैं कि ध्यान समाधि विषय को अच्छे से समझकर बैठकर हमें सिमरन में लगना है, तो हम इन देवताओं की बातों में नहीं आएंगे, हम आगे निकल जाएंगे। तो बीचे वह पूरी आंगणी सुरदेवा को लोग देखावे सुख राम के जानन देवे मौक। फिर महाराज इस साखी को और अच्छी तरह से आगे इसका खुलासा कर रहे हैं, और अच्छी तरह से इसका परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज इसका खुलासा करें, वो हमें समझना है कि घर घर अटके देव सो लोकपुरी के माय सुख दुख दे सुख राम जी जिण जिण पुरियां जाय। और क्या करते हैं देखो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के जगत के संसार के सब भाई बहनों को फुरमा रहे, समझा रहे कि देवता घर घर लोक पूरी में अटकाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। नैन श्री जीवात्मा जिस पुरी में जाते वहाँ सुख दुख देते रहते हैं, लेकिन वो उसके बातों में नहीं आते। यानी नैन श्री जीवात्मा का अमर लोक जाने का मार्ग बंकनाल से मेरू होते हुए और रीढ़ के बीच से सर्वाइकल होते हुए इस मार्ग पर और इससे जुड़े अनेक अंगों पर देवताओं के घर है, लोक और पुरिया है। और इन स्थानों पर दो प्रकार के अनुभव सामने आते। पहले दर्द का अनुभव होना और रीढ़ की एक एक नाड़ी पर दर्द का एहसास होता, जो अपन प्रैक्टिकल देख चुके हैं। और आज भी प्रैक्टिकल हमारे रामसने भाई बहन नैन श्री जीवात्मा इस चीज़ को बताते हैं। पूरी पीठ कमान की तरह हो जाती है, पीछे की तरह झुक जाती है। ये प्रैक्टिकल देखते हैं हम। राम सभा में बैठे बैठे जिन भाई बहन जो मेरे पर पहुँचते ध्यान लग जाता है, वो पीछे की तरह खींचने लग जाते हैं, कमान की तरह झुक जाते हैं। तो सर्वाइकल पर नसों से ऐसा दर्द होता कि सिर घुमाने में भी तकलीफ, सिर भी इधर उधर नहीं घुमा सकते, ऐसा दर्द होने लग जाता। और आंखों में भी खिंचाव होने लगता है, और आंखों में भी खिंचाव होने लगता है। ये वास्तव में प्रैक्टिकल अनुभव आया है। जीवात्मा इस मार्ग में इस प्रकार के अनेक दुख सहती है। सस्रो विज्ञान ज्ञान सुन सुनकर अमर लोग जाने की उत्कंठा बनी रहती है, क्योंकि बार बार हमें दोपहर में, अभी आज हम त्रिशताब्दी कार्यक्रम महोत्सव मना रहे हैं, उसमें हमें दिन में भी सत्संग बराबर टाइम टू टाइम हमेशा मिल रही है, शाम को मिल रही है, सुबह मिल रही है। 24 घंटे हमें सत्संग सिमरन सेवा और ज्ञान चर्चा का प्लेटफॉर्म मिलता रहता है, जिससे हमें अमरलोक जाने की उत्कंठा मन में बनी रहती है कि हमें इन सब चीज़ों से परे निकल करके, इन सब को त्याग करके हमें केवल और केवल लयबद्ध आती जाती सांस में, ऊंडी गहरी सांस में सिमरण करते हुए अमरलोक जाना है। तो विधिवत सुमरण करते करते वो सभी तकलीफ वाले अंग लक्षण शांत हो जाते, धीरे धीरे एक एक स्थान को पार करके आगे चले जाते हैं, और उस स्थान पर जो दर्द होने वाला वो भी धीरे धीरे शांत हो जाता, खत्म हो जाता, कम हो जाता और बिल्कुल मिट जाता है। और अहंकार की अनुभूति उसको पूरे शरीर में होने लग जाती है। ऐसी अवस्था में दूसरे प्रकार के अनुभव भी उसको आते हैं। शब्द की अनुभूति कभी मेरु स्थान पर आती है, कभी सर्वाइकल के आसपास, कभी आंखों के मध्य त्रिकुटी के आसपास होने लगती है, और कभी ऐसा लगता है कि जीवात्मा ने शब्द के साथ और स्थान पार कर लिया और त्रिकुटी पर आसन कर लिया। ऐसा भी पता चल जाता है कि हमने त्रिकुटी में पहुंच गए और यहाँ हमारा आसन हो गया, परंतु फिर से सर्वाइकल के आसपास अनुभव होने लग जाता, फिर मेरुदंड पर हमारा ध्यान आता है, फिर त्रिकुटी पे जाता है, फिर यहाँ आता है, ऐसा अनुभव होने लगता है। तो इस प्रकार इस सुख की अनुभूति से भी देवताओं के लोक और देवता अपने अपने घर, लोक और पुरी में नैन श्री जीवात्मा को मेरु और त्रिकुटी के बीच अटकाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सदगुरु जी महाराज के ज्ञान का विचार कर जीवात्मा सतगुरु जी महाराज से पुकार करती है, सुमरण करती रहती है, तब त्रिकुटी का रास्ता खुलता है और वो त्रिकुटी पर जाकर अपना मठ बना लेता है। ऐसी भारी कृपा उस जीवात्मा पर, नैनचर जीवात्मा पर हो जाती है, क्योंकि नैनचर के बिना पिछम का मार्ग खुलना संभव नहीं है। और नैनचर के साथ ही पिछम मार्ग से आगे जाएंगे तो हम अमरदेश और साधना करके कई पिछम मार्ग से जाते हैं,
लेकिन वो 10वें दरवाज़ा पर जाकर के रुक जाते हैं, उससे आगे बढ़ नहीं पाते हैं। फिर महाराज ने अगली साखी में इसको और खुलासा किया कि यहाँ आते आते मेरू के आसपास तो और क्या स्थिति और किस प्रकार ये रोकने का ये प्रयास करते हैं देवता, जो अगली साखी में महाराज इसको और क्लियर करके हम सबके सामने बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि उल्टा जन को बस करे, राख्यो चावे माई, आविद है सुर लोक में, हम देखी है जाई। महाराज प्रमाण के साथ कह के ये सारी चीजें मैं देख करके आपको कह रहा हूँ, ये कोई सुनी सुनी बातें नहीं बता रहा हूँ। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे कि उल्टा जन को बस करे, के उल्टा जन को बस करे, राख्यो चावे माई, आविद है सुर लोक में, हम देखी है जाई। अर्थात परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाता है कि देवताओं के लोकों की ऐसी रीति है कि जन को उल्टा अपने बस में करके अपने लोक में रखना चाहते हैं। कौन ही रखेंगे ऐसे महापुरुषों को, संतों को, सब अपने पास रखने का प्रयास करते हैं। ये मैंने महाराज फरमाते प्रैक्टिकल मैंने उस लोक में जाकर के देखा, और वो प्रैक्टिकल देखने के बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी स्थिति आएगी, बनेगी, तो मजबूत रहना, डरना मत, सूरवीरता रखना, आती जाती सांस में सिमरण करना, सिमरण को छोड़ करके थक करके बैठ मत जाना। और पिछली साखी में भी हमने समझा कि जब नयनचरी जीवात्मा देवलोक में होकर के अमरलोक जाना चाहती है तो ये देवी देवता अपने लोकों में सुख दुख दे करके अवरोध खड़ा करने की कोशिश करते हैं, इनको रोकने की कोशिश करते हैं कि ये भी यहाँ तक ही रुके, यहाँ से वो आगे नहीं बढ़े। लेकिन इनको परमात्मा ने जीवों को सुख पहुँचाने का कार्य दिया कि तुम जीवों को सुख पहुँचाना, ताकि जीव सहज में परमात्मा के देश में जा सके। लेकिन करते क्या है, उल्टा काम करते हैं। परमात्मा ने किस लिए भेजा कि जीवों को सुख पहुँचाना, लेकिन उल्टा ये तो अमरलोक जाने वाले जीवों को अटकाते हैं, रोकते हैं, अवरोध खड़ा करते हैं। परंतु ये सभी देवी देवता अपने घर में, अपने लोक में, अपने पुरी में रखने का प्रयास करते रहते हैं। ये देवलोक की रीति है। ऐसा इसलिए कि ऐसा क्यों है, क्योंकि देवताओं के मन में बहुत बड़ी क्या भाव रहता है, क्या चाह रहती है कि देवताओं के शरीर में विशेष महिमा पाने का लालसा का विकार लगा रहता है। सब देवता अपनी महिमा चाहते हैं, और कोई भी देवता की महिमा करो वो देवता आपका काम कर लेगा, और कोई देवता की अगर आप निंदा करो तो आपको सोते हुए 4 पैसे ऐसे नीचे पटकेंगे, तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। ये देवताओं की रीति है। इसलिए वो किस में राजी रहते हैं, उनकी महिमा करने, क्यों ऐसी लालसा का विकार उनमें भरा रहता है, तो वे अपनी महिमा से खुश होते हैं और अपने अधीन रखना चाहते हैं। चाहे इसके प्रतिफल में अन्य जीवात्मा यही काल के देश में अटक जाएं, भले ही जीवात्मा काल के देश में अटक जाएं, तो भी वो उसको वहीं रोकने का प्रयास करेंगे। तो हम जगत में ऐसे बहुत से देवताओं के साधकों को हम देखते हैं कि उन्हें भी अपनी बढ़ाई की चाहना लगी रहती है। देवताओं और देवताओं के साधकों में भी बढ़ाई की चाहना लगती है। मैंने ऐसा किया, फलाने मंदिर में मैंने इतना सोने का इंडा चढ़ा दिया, मैंने ऐसा खर्चा कर दिया, मैंने ऐसा भंडारा कर दिया, बस मेरी वाहवाही होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए। अमरलोक जाने का काम भली हो ही मत, लेकिन मेरा संसार में नाम होना चाहिए। क्योंकि देवता भी अपना नाम चाहते हैं तो उनके साधक भी ऐसा नाम चाहते हैं। तो इसमें परोपकार को भूल जाते, और संत यही फरमाते हैं कि देवलोक को पार करना कठिन कार्य है। ऐसा मैंने प्रैक्टिकल महाराज फरमाते हैं कि हमने ऐसा अनुभव करके आप सबके सामने मैं इस बात को रख रहा हूँ। इसलिए महाराज क्या फरमा रहे परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज अब हमें चेता रहे हैं कि अब हमें क्या ध्यान करना है कि मत मानो सुरलोक की, जे जन मेरा होई। स्पष्ट कह दिया महाराज ने, मत मानो सुरलोक की, जे जन मेरा होय। सुख दुख सूंडे घोमती, आराधो अंक दोई। के सुख दुख से देखो मती, सुख दुख से मत देखो तुम, कि मत मानो सुरलोक की,
जे जन मेरा होय। सुख दुख सूंडे घोमती आराधो अंक दोई। स्पष्ट कर दिया, मत मानो सुरलोकी। अगर सुरलोकी बातें मानी तो काम बनेगा नहीं। मत मानो सुरलोकी जे जन मेरा हो। अरे तुम जब मेरा हो तो इन सुरलोकी बातों में कान मत देना। सुख दुख सूंडे को मत, सुख आए से दुख आया, डरना मत, घबराना मत। आराधो अंक दोई, दो अंक रा और माँ, इस राम नाम की साथ आराधना मतलब इसकी साधना करो। अर्थात आती जाती सांस में ऊंडी के, आती जाती सांस में ऊंडी गहरी सांस है लेबल। हमें राम स्मरण में लगे रहना है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए। इन लोकों में हमें वहां ध्यान ही नहीं देना है। इन बात को मानना ही नहीं है कि मत मानो सुरलोकी जे जन मेरा होय। सुख दुख सूंडे को मती आराधो अंक दोई। और ऐसा क्यों कह महाराज अपना हमेशा साखी भी सुनते हैं कि अणबेला देत हूँ सुन लीजो निज दास। ब्रह्मलोक की चाहिए सो आजो मम पास। सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं। जतन करूं बो बात संग कर ले मैं जाऊं। सुख राम हंसा के कारणे दे धरी जुग बास। अणबेला देते हूँ सुन लीजो निज दास। क्या मैं अणबेला दे रहा हूं? सुन लीजो निज दास, मेरे जो निज दास हो, अपने दास महाराज के मेरे निज मेरे अपने हो तो मेरी बात सुन लो। ब्रह्मलोक की चाय वैत सो आजो मम पास। मत मानो सुरलोकी जे जन मेरा होई। तुम्हें ब्रह्मलोक अमरदेश में आने की चाहना है तो इन सुर देवताओं की बातों में मत पड़ना तुम। कि ब्रह्मलोक की चाय वे सो आजो मम पास, सो आजो मम पास ब्रह्म के माई पटाऊं। जतन करूं बहु बात। आज महाराज कितना जतन कर रहे हो देखिए। जतन का कोई वार पार है? घर बैठे हमें 24 घंटे सत्संग मिल रही है, इससे बढ़कर हमारा और क्या जतन हो सकता है? 24 घंटे हमारे लिए महाराज ने सत्संग, सिमरन, सेवा और ज्ञान चर्चा का प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया। लो, कोई बूढ़ा आदमी में तो आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, लो घर बैठे सुनो। घर बैठे सुनो कि मैं तो सवेरे जल्दी नहीं उठ सकता, दोपहर में सत्संग सुन लो। दोपहर में मुझे नींद आती है तो शाम को सुन लो। शाम को मुझे नींद आती है तो सुबह जल्दी उठ जाओ। अब बहानाबाजी नहीं चलेगी। अमर लोग जाने के लिए कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी। मुझे दोपहर में नींद आती है, मैं तो सो जाता हूँ, मैं तो सो जाती हूँ। मुझे शाम के समय मेरे पास बहुत काम रहता है, घर परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है, बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ता है। बनाते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन रात को 2:30 बजे कौन सा खाना बनाना भाई तुम्हें? रात को 2:30 बजे तुम्हें कौन सा काम करना भाई? उठ जाओ वहाँ पर और 2:30 बजे सिमरन लग जाओ। तो कहने का मतलब अब हमारा बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि सदगुरु साहिब उस पावरफुल परमात्मा ने हमारे लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खड़ा कर दिया है कि तुमको कब समय मिलता उस समय सत्संग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ और सिमरन में लग जाओ। यहाँ ऑनलाइन सिमरन भी होता है। शाम को 2 घंटे सिमरन, सवेरे 2:30 बजे से 5:30 बजे तक सिमरन होता है। शाम का भी कई बहाना बना लेते हैं। जब सिमरन का समय होता है तो मुश्किल से 30 लोग आसपास देखे थे मैंने आज, और अब सत्संग सुनते हैं तो करीब 90-100 के आसपास लोग रहते हैं, या कभी 100 से ऊपर हो जाते हैं। और सवेरे 5:30 बजे तक कितने लोग रहेंगे? 50-60 लोग रहेंगे। और जैसे ही सत्संग शुरू होगी सुबह ज्ञान चर्चा, तो उसमें 100, 100, 130-140 पास हो जाएंगे। सिमरन करना कोई नहीं चाहता है, और सिमरन करना कोई नहीं चाहता तो फिर मोक्ष में फिर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिमरन से ही मोक्ष में जाया जाता है। केवल ज्ञान सुनने मात्र से मोक्ष में नहीं जाया जाता है। केवल सत्संग सुनने मात्र से मोक्ष में नहीं जाया जाता है। सत्संग को सुनना पड़ेगा, गुणना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल बैठ करके भजन करना पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं मैं अणबे, वो भैरित वाणी तुम्हें बता रहा हूँ, अणबे हिला देत हूँ सुन लीजो निजदास। ब्रह्मलोक की चाय वे सो आजो मम पास। और मत मानो सुर लोक की जे जन मेरा हो। सुख दुख सूंडे घोमती
आराधो अंक दोई। क्या इसमें मतलब होता है? देवताओं की बात मानो ही मत, देवताओं की करनी कर्मों में ध्यान दो ही मत, अर्थात उनके जप तप करनी क्रियाओं की ओर ध्यान मत दो। मेरी वाणी में वर्णित इस बंकनाल के मार्ग के सुख दुख से तुम मत बहको, और 2-20 शब्द यानी रकार मकार अर्थात राम नाम की आराधना करो। आती जाती सहस में राम राम स्मरण करोगे, इसी से नहनचर प्रकट होता जो 10वां द्वार खोलकर जीवित अवस्था में हमें परम मोक्ष की प्राप्ति करा देगा। जीवित अवस्था में, मरने के बाद की बात नहीं कर रहे हमारे, जीवित अवस्था में करा देगा। ये मेरी भक्ति इस माया के लोक की लीला और चमत्कारों से बिल्कुल अलग है, ये तुम मत मानना। और अगली साखी में और महाराज ने इसको क्लियर कर दिया है कि जे थोड़ी सी मान के हरिजन देवे कान, तो दिसे सुख राम जी लीला भोविद जान। अगर हम पिछली साखी के अनुसार अगर इसका भावार्थ अलग अलग संतों ने अपने हिसाब से अपनी समझ के अनुसार इसका भाषांतर किया है, धन्य है वो हमारे संत, बहुत मेहनत करके इस कार्य को दिया है, लिखा है, समझाया है। तो अगर अपन इस साखी को माने कि मत मानो सुरलोक की, जे जन मेरा होई, सुख दुख सुन डैको मती आराधो अंग दोई, राम नाम भक्ति करो, मत मानो सुरलोक की जे जन मेरा होई। और अगली साखी में क्या लिखा कि जे थोड़ी सी मान के हरिजन देवे कान, तो दिसे सुख राम जी लीला भोविदयान। बात कहाँ की चल रही है? सुरलोक की बात चल रही है कि जे थोड़ी सी मान के हरिजन देवे कान, थोड़ी सी मान करके हरिजन ने देवताओं की बातों में कान दे दिया, तो उनकी अपार लीलाएं दिखेगी और उसमें फिर मस्त हो जाओगे, आगे बढ़ने में देरी लग जाएगी। और हमारे संत इसको ऐसा भी कहते हैं कि यदि कोई हरिजन मेरी बात मानकर कान लगाएगा अर्थात ध्यान देगा, तो विविध प्रकार की लीलाएं देखेगा। दोनों तरफ से अर्थ इसका लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा सटीक देवलोक की बात पर ये अर्थ ज़्यादा सही बनता है। तो महाराज ने पिछली साखी में लिख दिया कि मत मानो सुरलोक की, जे जन मेरा होई, सुख दुख सुन डैको मती आराधो अंग दोई। लेकिन जे थोड़ी सी मान के हरजन देवे कान, तो दिसे सुखराम जी लीला बोविदिया। कि अगर थोड़ी सी भी मान लिया, कान दे दिया तुमने देवताओं की बातों में, तो उनकी लीलाओं के अंदर तुम फंस जाओगे, अटक जाओगे, भटक जाओगे, लटक जाओगे। और महाराज फरमाते हैं कि मेरी बात को अगर सुनकर आपने मेरे अणबे भाई वचनों पर अगर थोड़ा भी ध्यान दे दिया, तो मैं अमर लोक की लीलाएं तुम्हें आगे जाके दिखा दूंगा। ऐसा भी अपन इसको कर सकते हैं, हमारे संतों ने ऐसा भी लिखा है। दोनों प्रकार की बातें हमारे सामने लिखी है, लेकिन अगर पिछली साखी के आधार पर अपन देखें समझे, तो है जो सटीक अर्थ यही ज़्यादा सटीक यही लगता है कि भाई हम थोड़ी सी देवताओं की बातों की तरफ ध्यान दे दिया, तो उनके पास इतनी प्रकार की लीलाएं हैं और उन लीलाओं में तुम फंस जाओगे, फिर आगे बढ़ने में तुम्हें देरी लग जाएगी। तो ऐसा परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज है जो आज हमारा जो मेरुबंध का जो विषय है, और उसकी जो साखी संख्या 82 तक आज हमने क्या कहाँ तक ली, इसकी 82 तक साखी है जो पूरी हो गई है। तो अच्छी तरह से अपन जो भाई बहन जिनका ध्यान मेरू के आसपास है, ज़रूर इन साखियों को हमें पढ़ना है और इन साखियों को समझना है और उसी के अनुसार हमें सिमरन करना है। तो समय का भी तकाजा है। हम सारांश वाली जो अंतिम साखियाँ है ध्यान समाधि के सारांश की, मैं उन साखियों को थोड़ा पढ़ूंगा, दोहराऊंगा, बोलूँगा, और इसके बाद फिर अपन समापन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो महाराज ने लिखा है कि कहबो सुनबो सीख बो आविद सैल निराट, दुर्लभ सो सुख राम के पीचम सुर की बाट। कि कहबो सुनो सीख वो आविद सैल निराट, कहना सुनना सीखना बहुत सरल है, लेकिन दुर्लभ सो सुख राम के पीचम सुर की बात। कि दुर्लभ बड़ी बात क्या है? पीछम के देवताओं के लोक को, इस मेरुदंड के कांटे को पार करके आगे बढ़ना, प्रैक्टिकल भजन करके, ये बड़ी बात है। बाकी वाणी कहनी सैल है,
क्या अणबे मुख राम, दुर्लभ सो सुख राम के, कहिए चौथो धाम। वाणी बोलना कहना मुख से सब ठीक है, लेकिन अमर देश में पहुंचना और वहां की बात चौथे धाम की बातें कहना, ये बड़ी दुर्लभ बात है। साक सबद सब सैल है, अणबे करत उचार, वेद अरत सुख राम के, बिरला झाणन हार। के साक्षात बोलने वाले तो बहुत है, लेकिन उनका भेद अर्थ जानने वाले कोई बिरला ही है। ऐसा परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज आज हम सबके सामने रख रहे हैं। फिर अंतिम साखी है, कहने हारा बहुत है, सुनने हारे अनेक, रटना यूं सुख राम के, लिव बंद बिरला पे। कि कहने हारे भी बहुत है, सुनने हारे भी बहुत है, रटना यूं सुख राम के, लिव बंद बिरला पे। रटना और लिव बंद भजन करना कोई बिरले जनी है, वो कर पाते हैं। तो आज की इन साखियों में ध्यान समाधि की मेरू बंद की जो साखियाँ मैंने आप सबके सामने रखने का प्रयास किया है, भूल चूक हो सकती है, आप उसको अन्यथा मत लेना और मेरा मार्गदर्शन करना और छोटा भाई समझ करके मुझे क्षमा करना, क्योंकि महाराज का ज्ञान अता अपार दरियाव समान है। तो समय को तकाजा का देखते हुए, सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बाद जस होई, तुम्हें हर बोलन हार हो, क्या जानेगा कोई। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। एक बार पुनः राम सभा में उपस्थित हमारे समस्त संतजनों को मेरा बारंबार कोटि कोटि राम राम सा प्रणाम। तो अब महाराज की कृपा से आज का संचालन भी मुझे ही करना है। तो मैं आज हमारे परम आदरणीय लविता जी से मैं निवेदन करूंगा कि आज का पद आपको लेना है तो आप लेंगे, और इससे पहले इस जो आज की सत्संग ली गई है उसके बारे में मैं परम आदरणीय हमारे रामी जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आप जरूर बोलिएगा। राम राम सा रामी जी, राम राम सा। उसके बाद में हमारे लविता जी तैयार रहेंगे अर्जस बोलने के लिए। रामी जी राम राम सा प्रणाम। राम राम साहब।